नमस्कार दोस्तों और दोस्ती ये नियो। देखिए आज हम समझते हैं पीओके के बारे में कि ये पीओके है क्या और पीओके की चर्चाएं क्यों चल रही हैं। पीओके को क्या भारत ले सकता है, पीओके को भारत कैसे ले सकता है और पीओके में रहने वाले लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, तो इन सब के बारे में एकदम डिटेल से जानने वाले हैं। देखिए जो पीओके है इसका मतलब है भैया पाक अधिकृत कश्मीर। इसका मतलब होता है इंग्लिश में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान कश्मीर के जितने पोर्शन पर अपना ऑक्युपाइड अपना कब्जा करके बैठा है उसी पार्ट को हम पीओके कहते हैं। पीओके का यही एरिया है जो काली वाली पूरी बाउंड्री है उसके अंदर का जो एरिया वो सारा पीओके है। तो पीओके समझे क्या है। अब जो पीओके है भैया इसके बारे में अब डिटेल से हमें समझना है। देखो जो कश्मीर है, कश्मीर का 30% हिस्सा पे ना पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, उसी भाग को हम कहते हैं पीओके। और 10% भाग पर चाइना कब्जा करके बैठा है कश्मीर के, उसको हम कहते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे, आज हम केवल पीओके के बारे में समझते हैं। तो अब हम समझते हैं ये पीओके बना कैसे, इसके बारे में जानिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे 1947 में भारत और पाकिस्तान का अलग हुआ था, जिसके दौरान क्या हुआ था कि कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग भारत में आ गए। लेकिन उसी दौरान जो कश्मीर था वो ये कह रहा था जिसको पाकिस्तान में जाना वो जा सकता है, जिसको कश्मीर में जाना वो जा सकता है, लेकिन जो यहाँ लोग रहेंगे वो लोग भैया एक अलग देश बनेंगे, यानी कश्मीर एक अलग देश बनेगा। और उस टाइम के राजा थे कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। तो हरि सिंह का कहना यह था कि कश्मीर अलग देश बनेगा, जिसके कारण क्या हुआ उस टाइम जो कश्मीर था वो अलग था, भारत से भी अलग था, पाकिस्तान से भी अलग था। अब क्या हुआ जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, तो 21 अक्टूबर 1947 को ही क्या हुआ जो पाश्तून लोग हैं उन लोगों ने हमला कर दिया कश्मीर के ऊपर। अब ये जो पाश्तून है ये आदिवासी थे और इनकी सहायता कर रहा था पाकिस्तान। अब क्या हुआ ये जो जब पाश्तून लोग ने क्या किया कश्मीर पर हमला कर दिया ना, तो क्या हुआ पाश्तून लोग धीरे धीरे कश्मीर में जीतते आगे बढ़ते चले गए। जीत रहे थे, कैसे जीत रहे थे, क्योंकि इनका सहायता पाकिस्तान कर रहा था। अब जब ये लोग कश्मीर में हमला कर दिए तो वहां के राजा उस टाइम के महाराजा हरि सिंह थे। अब ये वैसे भैया निछाने तो बैठे नहीं रहेंगे, तो इन्होंने भी अपनी आर्मी भेजी। तो जब इन्होंने अपनी आर्मी भेजी तो इनकी आर्मी धीरे धीरे हार रही थी, क्योंकि पाश्तून की सहायता पाकिस्तान कर रहा था, जिसके कारण ये बहुत मजबूत हो जा रहा था। अब आप सोचोगे कि इंडिया क्या कर रहा था, तो देखो भैया उस टाइम कश्मीर अलग होना चाह रहा था, इसलिए इंडिया भी सहायता नहीं कर सकता था। अब दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो तीसरा अनजान आदमी थोड़ी ना आकर उसमें लड़ाई कर सकता है, तो उस टाइम इंडिया भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो अब क्या हुआ जो पाश्तून लोग थे वो लोग धीरे धीरे कश्मीर में अंदर आते चले गए और वहां के जो आदमी लोग थे उन लोग को लूटना मारना इस तरीके से काम करना चालू कर दिए। और तो और जो वहां की औरतें थे उन लोगों के साथ बलात्कार इस तरीके से घिनौनी हरकत करने लगी ये पाश्तून लोग। तो उसके बाद क्या हुआ हरि सिंह से ये देखा नहीं गया, तो हरि सिंह ने क्या किया इंडिया से गुहार लगाई कि इंडिया से मदद मांगी। तो जब उन्होंने इंडिया से मदद मांगी तो इंडिया भी उस टाइम कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ये अलग देश बनना चाहते थे। तो अब क्या होगा इंडिया ने क्या कहा कि भैया आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन कर दो, अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन कर दोगे तो उसके बाद हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया जब ये इस पे साइन कर देते ना तो क्या होता जो कश्मीर था वो भारत का एक हिस्सा बन जाता। तो जो हरि सिंह थे ना उन्होंने इस पर साइन कर दिया था। तो इन्होंने साइन कब किया था, तो इन्होंने साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को। तो ये आपको डेट याद रखना बहुत जरूरी है। तो जो हरि सिंह थे वो 26 अक्टूबर 1947 को साइन कर दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को, तभी से जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन गया। अब देखो अब क्या हुआ, अब जब कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया ना तो अब क्या हुआ इंडिया की जो सेना थी वो चली गई कश्मीर में एंटर कर दी, और उसके बाद जान उलार के मारी इन लोग को, पाश्तून के लोग को, पाकिस्तान लोग को ना भैया भागते नहीं भाग पा रहे थे वो लोग। तो उलार के जब मारी ना लथेर के, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग वहीं रुक गए। उसके बाद पाश्तून और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं भैया हमें शांति चाहिए, मतलब शांति मतलब अब हम युद्ध रोकना चाहते हैं, वो वाली शांति चाहिए। तो अब ये लोग क्या किए वहाँ पर शांति कर लिए, यानी कि वहाँ पर युद्ध रोक दिए। तो युद्ध रोक दिए तो इस दौरान क्या हुआ ना कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाश्तून के लोग हैं, वो लोग जितने एरिया तक आगे बढ़ गए थे वहीं पर ही वो लोग बसे रह गए। तभी से वो क्या कहलाने लगे, वही पीओके कहने लगा। तभी से पाकिस्तान को कहता है इतना हमारा एरिया है। तो वहां तक वो लोग क्या किए थे, जितना एरिया तक बैठे थे वहीं पर बैठे रह गए, उसके पीछे नहीं गए, वहीं पर वो लोग समझौता कर लिए। तभी से वो पीओके बन गया। अब देखो जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पीओके है उसको वो लोग आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं, और जो पीओके है ना भैया वहां के अलग प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से अलग अलग नेता बनते रहते हैं, लेकिन इन लोग की कौनो चलती नहीं है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री रहता है उसी की चलती है पीओके में भी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कौन कंट्रोल करता है, उनकी आर्मी कंट्रोल करती है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आए पीओके कैसे बना, क्या क्या
क्या चीज हुआ था। अब हम समझते हैं पीओके के अंदर क्या चीज है। तो पीओके के भैया दो भाग है, एक भाग का नाम है आजाद कश्मीर, उसको हम एक नाम से और जानते हैं पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर, दूसरा उसका भाग है गिलगिट बल्किस्तान। और इन दोनों भाग में क्या है, 10-10 जिले हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों भाग में 10-10 जिले हैं, इतना समझ में आ गया। लेकिन जो पाकिस्तानवा है ना, उसका दिमागवा देखो, दिमागवा में उसके क्या भरा है। उसने क्या किया 1963 में ना, जो कश्मीर वाला पार्ट है उसका लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना गिफ्ट कर दिया। झूठ है, बेफालतू में गिफ्ट कर दिया। तो जो भाग गिफ्ट किया था उस भाग का नाम है ट्रांस काराकोरम। तो ट्रांस काराकोरम ट्रैक इसका नाम है, यहां पर आप उसका मैप देख सकते हो, वही है ट्रांस काराकोरम। वो पहले कश्मीर का ही भाग था, लेकिन ये जो पाकिस्तान में 1963 में क्या किया, 5000 किलोमीटर का एरिया उसको गिफ्ट कर दिया। अब हम समझते हैं कि भैया इंडिया कैसे उसको ले सकता है और इंडिया लेता क्यों नहीं है, और पीओके अगर इंडिया में आ जाए तो क्या फायदा होगा। तो देखो, अगर पीओके इंडिया में आ जाता है तो फायदा ये होगा कि जो पीओके है ना, वहां का एरिया बहुत अच्छा है, यानी कि वहां का नेचर बहुत अच्छा है, वहां की हाइड्रो पावर बहुत अच्छी है, और वहां पर बहुत सारे प्रीसियस स्टोन पाए जाते हैं। और अगर पीओके इंडिया का हो गया, वहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी ऑटोमेटिक सुधरने लगेगी। तो इसलिए पीओके इतना ज्यादा खास है भारत के लिए, ऐसी कश्मीर को जन्नत नहीं कहा जाता है। तो अब देखो भारत अब इसको लेता क्यों नहीं है। तो भारत भैया इसलिए इसको नहीं ले रहा है ना, क्योंकि भारत हमेशा से एक पॉलिसी अपनाते आया है, नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि भारत कभी भी पहला आक्रमण किसी की ओर नहीं करता है, यहां तक कि पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं करता। जब पाकिस्तान कोनो चक्कर पकड़ करता है तभी भारत जाकर उसको उलार के आता है। तो आप समझे, तो इसलिए भारत क्या कर रहा है, पहले अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर पीओके से पाकिस्तान आक्रमण करता है भारत के ऊपर, तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि वो पीओके को ले ले। और जब ये पीओके को लिया जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है एक आध महीने तक युद्ध चलता रहेगा। जब पीओके को लिया जाएगा तो ये एक का झटका किया जाएगा, रातों रात पीओके इंडिया का हो गया, इस तरीके से लिया जाएगा, एकदम सटीक काम किया जाएगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था रातों रात में, उस तरीके से काम किया जाएगा। अब हम समझते हैं पीओके के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं। तो पीओके के लोग भैया देखो, सबसे पहले जान जाओ, अभी जो पीओके है वो पाकिस्तान मानता है कि मेरा है, लेकिन पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है ना, बहुत ज़्यादा क्राइस में चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे चला जा रहा है। जैसे इंडिया में $1 का दाम कितना है अभी, 80-85 रुपये है, वैसे अगर आप पाकिस्तान में देख लोगे 200-300 रुपये है। और वहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान के ना, वहाँ इतनी गरीबी आ गई है, वो लोग सब्जी खरीद के नहीं खा पा रहे हैं। दूसरी चीज़, वहाँ का जो गैस सिलेंडर होता है, जो अपने यहाँ LPG होता है ना, वहाँ के लोग उसको पन्नी में भर के ला रहे हैं गैसवा को, इतना ज़्यादा वहाँ पर क्राइसिस आ चुका है। तो सोचो, लेकिन जो पाकिस्तान है ना, वो अपने आधी ज़्यादा जो पैसा है उसको आर्मी के ऊपर ही खर्च करता है, और पीओके में सबसे ज़्यादा आर्मी को बैठा के रखे रहता है। तो जब वो भैया आर्मी के ऊपर खर्च करेगा तो कहाँ वहाँ पर देख पाएगा अपने। इसीलिए जो वहाँ के जो पीओके के लोग हैं, वो लोग इंडिया के बारे में सोचते हैं कि भैया हम इंडिया का हिस्सा हो जाएं, और इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से हमेशा न्यूज़ निकलते आती रहती है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान है वो पीओके कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके पास इतना पैसे नहीं है। तो आई होप आप समझे होगे पीओके के बारे में लोग क्या सोचते हैं। पीओके के लोग भी यही सोचते हैं कि पीओके भारत का हो जाए। तो आई होप आप समझे होगे इसके बारे में। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ जान जाए भारत के बारे में। आई होप आप समझे होगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।